मनमोहन सिंह के जमाने आज से भी ज्यादा इन्फ्लेशन था। मोदी इतना ही जी नहीं, अगर लाल महान किले से पंडित हैं, नेहरू का एक भाषण थे यूट्यूब पर जाएंगे, मैं चाहूंगा और कि रहे, गूगल गुरु वाले जितने मगर विद्यार्थी हैं निशाने वो पर जरा यूट्यूब पर जाकर के देखें। नेहरू गांधी पंडित नेहरू का खानदान लाल किले का भाषण और मुसलमान रहे। और लाल किले के भाषण पे वैसे पहला आप चुनाव इंदिरा जी का भाषण सुनिए, नेहरू जी का सुनिए, राजीव इन्होंने गांधी जी का सुनिए, मनमोहन सिंह जी का 3 सुनिए, साल से जीता। इन सबके भाषण में सबका एक साथ, कॉमन है, सबका एक विकास गरीबी और हटाओ। सबका विश्वास। दूसरा महंगाई। दूसरा चुनाव इन सबके भाषण में गांधी लाल गोटर किले। और कारण और क्या गाय दिया से नेहरू जी जीता। ने? नेहरू जी ने कारण ये दिया सबको यही बताया कि महंगाई बहुत कि है, गद्दार भी यही, मैं जानता हूँ आपको अर्बन तकलीफ नक्सली होती भी होगी, यही लेकिन आपको पता और है गुनहगार भी यही। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई और चल रही है, उन लोगों को उसके कारण हमें जरा महंगाई क्रांतिकारी का मार बताया झेलना पड़ रहा है। ये उस समय उनका भाषण। जो लोग तब दुनिया सेलुलर का जेल से ग्लोबलाइजेशन का माहौल कहीं नहीं था। माफी मांग करके बाहर नॉर्थ आए कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई और से भारत उन का लोगों कोई को लेना देना नहीं था। अर्बन नक्सली बताया, उसके बाद भी जिन्होंने भारत की महंगाई के लिए शेर उन्होंने अली विचार जैसों करा था ने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अपनी के लड़ाई। गर्दन नेहरू जी का भाषण अवेलेबल से है, मैं फांसी वैसे का भी उद्घाटन कराया। अभी तो जो लड़ाई मगर चल आज रही है, उनकी उसमें स्पीचों में, फूड, फर्टिलाइजर उनकी एंड बातों में वो तीनों पर मुसलमान भी सीधा इफेक्ट। अर्बन नक्सली इसके आया, बावजूद भी जिन्होंने आज दुनिया में यूरिया की क्रांतिकारी बन गोली 3000 करके रुपए में बिकती है। भारतीय संस्कृति मेरे और देश के संविधान किसान को 300 जो रुपए आज से भी है, कम में मिलती है। उसके बात पर चल तो करके हमने हर चीजों को उस प्रकार से सर्वधर्म का systematic ग्रंथ कंट्रोल किया हुआ। कुरान को बताया इसका परिणाम यह है और अपने देश में ऑल इंडिया ब्लैक सुन्नी मार्केटिंग सूफी भी नहीं जमात चल रहा से है। देश में भारत 2024 में भी scarcity की समस्या नहीं आ रही है। संयुक्त संगठन एक ढंग के से साथ चला जुड़ पाए करके ये लोग भारत को इतनी यही गालियां दे बताया रहे हैं, लेकिन चिपक कि चिपक यही एक कौम है जिसने चिपक आज़ादी ये दिलाई। पुराने डायलॉग लेके घूम हिंदू, रहे हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब आप पुराने बौद्ध, डायलॉग से नई जैन, फिल्म बनाओगे तो नहीं आदिवासी, चलेगी। दलित, बेकार में मेहनत करो। पिछड़ा वर्ग और आज हमारे साथ हैं आदिवासी भारत के भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका जोश बरकरार रहे। हम जिन्होंने ये छोड़ के ये आज़ादी दिलाई। आज अगर उनको इन तीनों को झूठा कराने के लिए और राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए वो भीतर घाती कांग्रेसी, जिनका कोई बुजुर्ग भी कांग्रेस में नहीं था, वो कांग्रेसी बन करके उस कांग्रेस को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस संविधान और कांग्रेस को जिसका ऐलान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रीनगर में कराया, उस कांग्रेस को जिस का आह्वान राजाओं के राज खत्म करने के लिए सरदार पटेल जी ने कराया, उस शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को जिनकी औलाद ने 10 साल कई जमातों के साथ मिल करके AISSJ के अभियान और अकीदे को भुलाया। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला, जिसने अकीदे के नाम पर जिन्ना को जवाब दिया और अपने आप को कांग्रेस के साथ मिलकर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के सामने ये ऐलान किया कि 80% मुसलमान भारत का अगर पेंटिंग में टाइम लगे ज्यादा 20% भारत के साथ विलय हुआ। और आज जो लोग उनको क्रांतिकारी बताया जाए, जिन्होंने इस ऐलान के बावजूद उन क्रांतिकारियों को जब ये बात बुरी लगी तो 23 जनवरी को जिस सनातनी हिंदू ने, गौरसेवादी ने, गांधीवादी सनातनियों को के सीने पर गोली चलाई और
महात्मा गांधी की सारी यादों को भुला करके अपने हिंदुत्व की धाक बढ़ाई। अगर वो कहें कि हम क्रांतिकारी हैं, हमने देश को आज़ाद किया, तो ऐसा कभी नहीं। आज हमें कांग्रेस से उस वक्त भारतीय मुसलमान को कांग्रेस से नफरत उस वक्त हो गई जिसका ऐलान हमने AISSJ के द्वारा एक सूत्रीय अपना प्रोग्राम की मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान को बनाया जाए, और दूसरा हमारी 7 सूत्रीय पेटिशन जो मैंने गृह मंत्रालय मोदी जी से और गवर्नर सतपाल मलिक जी से कि उस पर अमल कराया जाए। जब सतपाल मलिक जी ने अमल कराया तो उनको भी जिन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया वो कभी क्रांतिकारी नहीं हो सकता। जिन्होंने आप जितनी अथाह मेहनत इंदिरा जैसी महाकाली को विरोधी भी हैं, गोली मार करके हम सब जमीन पर गिराया, जैसे महात्मा महात्मा गांधी को हे राम कर दे, कितनी मेहनत किसके और लिए कर रहे हैं? उसके अपने ही सनातनी हिंदुओं ने मुझे लगता है कि हर कोई जय श्री राम का नारा लगाया अभी और पिछले दलों के अपने नाम दिए। हे राम करने वालों को ये दल ऐसे हैं जिनमें नीचा दिखाया। उसी तरह विशेषताएं common इंदिरा गांधी को जब अटल बिहारी वाजपेयी और उनको ने जोड़ने का महाकाली का रूप बताया सभी घोर तो संप्रदाय कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसके ही अंगरक्षक से अब ये हिंदुस्तान में हर किसी उनको के मन जमीन में से सवाल पर उठता है। गिराया। आज कुछ भी लोग अगर अलग वो तरीके की बुद्धि इतनी एनर्जी लाते गांव से, ऐसा उनको बोलते हैं। गिराने वालों को मैंने कहा, क्या गिराने कर रहे हो? वाले 10 साल हो गए। और मुझे एक नेता मिलने आए थे एक बार। बहुत बड़े कांग्रेस का मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे आखिरी 5वां साल था। नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को अगर आतंकी उग्रवादी बताएं, नक्सलवादी बताएं, तो शायद वो इस बात को भूल जाएं कि इंदिरा को गिराने वाला भी सोच में से देश की राजनीति क्रांतिकारी नहीं हो सकता। ये सब लोग तीसरा, जिस वक्त सिखों की नाराजगी हो गई मैं भी काम कर रहा एक बात पर कि बड़ा पेड़ जब गिरता है तो पत्ते जरूर कुचले जाते हैं। इसका अर्थ लगाया कि इंदिरा गांधी बड़ी थी और उसको मारने वाला जो है वो कुचला गया, और उसको ऐसा नहीं है। ऐसा उनको लगता है जिन्होंने गोडसे को फांसी देने को भी बुरा बताया। ऐसा उनको लगता है जिन्होंने राजीव गांधी को मारने वाले को भी स्वतंत्रता सेनानी बताया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस वक्त जब बांग्लादेश को मुक्ति बाहिनी बना करके उस महाकाली ने उनकी जिंदगी, उनके सपने, शिकस्त दी और उन्होंने उसी तरीके से उनको राजपाट सौंप दिया, जिस तरीके से रामायण जिनको पता नहीं है, जब रामचंद्र जी ने रावण की चिता जला दी और उसके बाद एक बैठक बुला दी, उसमें विभीषण को गद्दी पर बिठाया। उसको कभी उन्होंने ये नहीं कहा उन्हीं की जात का आदमी था, उन्हीं राक्षसों को भाई था, कभी उन्होंने उसको सनातनी नहीं बनाया। आज वो अगर ऐसा क्रांतिकारी जो अपने धर्म में शामिल करके पीडीए के लोगों को जिंदगी से निकला हूँ, वहाँ आने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता। कोई रास्ता नहीं जो मुझे यहाँ ले आए। बेटी ईश्वर ने वोट इस काम के लिए का प्रलोभन दे करके भेजा है, क्रांतिकारी बताए परमात्मा स्वयं और अपनी जमात में शामिल कराए, तो ऐसा क्रांतिकारी नहीं हो सकता। परिश्रम का, नंबर 2, पुरुषार्थ का, जो गवर्नर श्रम का, बिहार को जो मुसलमान हैं वो भी परमात्मा स्वयं उनको कैमरे के सामने ला करके नंगा
करके भारत 25 डुबकी लगाए का टारगेट कुंभ में, ये भी ईश्वर वो मुसलमान कभी क्रांतिकारी नहीं हो सकता जो ये देख करके भी कि जिन दुकानदारों को, जिन नहीं मेरे लिए यही मुसलमानों को, जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी का फरमान मानने वाले AISSJ के मुसलमान हैं, जो अपनी श्रद्धा के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक, अपनी आस्था के मुताबिक मंदिरों, मज़ारों और विश्व कल्याण उसके ही हाथों से होना है। का आदर करते हुए अपने अकीदे और आस्था के मुताबिक उसको निभाते हैं, तो वो भी कभी क्रांतिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि जो योगी ने ऐलान कराया कि कुंभ में वही जा सकता है जो तिलक लगाए और हिंदू बन जाए, और फिर डुबकी लगा कर मोदी जी ने कहा कि डुबकी लगा करके आए और घर में ये संदेश पहुंचाए कि हम एक हैं और सेफ हैं। मैं हर तंजीम जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और हर संस्थाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, हर जात, जमात और धर्म का आदमी जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मैं उससे आवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को क्रांतिकारी बताना ही देश को तुड़ाना है। जिस तरीके से मुसलमान जिन्ना की बातों में आकर के एक शराबी को, एक कबाबी को, एक वहाबी को, इनको सबको मिला करके ये दावा किया कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर बनाया गया। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर ज़रूर बनाया, मगर इस्लाम के अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात को किसी ने नहीं माना। जमीयतुल उलमाए हिंद और उस वक्त की जमात इस्लामी ने बद अकीदा आदमी की इक़्तिदा कराई और मुसलमानों के अकीदे की शान घटाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी की। इसी तरीके आज जो मुसलमान 2013 में जो जमातें मोदी जी से मिल करके अपने मदरसों के लिए, अपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाने के लिए, या मुसलमान तंजीमों का अध्यक्ष उन मुसलमानों को बनाने के लिए जो गुस्ताख रसूल हैं और जो पार्टी को धर्म से ऊपर मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मोदी जी से जब हमारी 7 सूत्रीय पेटिशन के ऊपर बात हुई तो इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनके धर्म में मुसलमान, इनकी डायरी में मुसलमान का नाम शामिल नहीं। कितने भी सवाल आज मोदी जी ने सवाल किया कांग्रेस के ऊपर, वो कांग्रेस के ऊपर ज़रूर सवाल किया, मगर मोदी जी जिन लोगों के कहने पर आज आप सवाल कर रहे हैं, मेरे भी एक सवाल का जवाब है कि 1925 में RSS ने क्या कसम खाई थी और निकर पहन करके, हाथ में डंडा ले करके और 2 रंगा झंडा फहरा करके क्या आपको दीक्षा और शिक्षा दी थी, वो आपका सपना 100 साल में पूरा हो गया। 2025 में आपने कांग्रेस को नहीं, पप्पू की कांग्रेस को हराया, जिन कांग्रेसियों को अपनी किसी संस्था, समाज, धर्म, जात, जमात के लोगों का आदर करना या उनके साथ संपर्क करना नहीं आया। इसलिए आपने कांग्रेस को छठी जीरो लगा दी, जो लगती ही रहेगी अगर इनको हमारी इस वार्तालाप और इस ऐप के जरिए समझ नहीं आई। दिल्ली के चुनाव में भी हमने पूरी कोशिश की कि मुसलमानों को 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से वीटो पावर बनाया जाए और PDA को इसका साथ मिला करके वो शिकस्त दिलाई जाए। मगर अफसोस, ना इन्होंने हमारी बात मानी, ना इन्होंने कोई जमात जात पहचानी कि इनके साथ कौन है। ये सिर्फ मोदी जी को गालियां देते रहे और अपने आप को नीचे कराते रहे। मैंने मोदी जी को महान कहा था और अपने को AISSJ
का मुसलमान बन करके, इनका महामंत्री बन करके 7 सवालों का जवाब पूछा था। आज गृह मंत्रालय के उस 7 सवाल के जवाब के पत्र में जो ज्ञापन गृह मंत्री जी का आया, मैं मोदी जी से ये सवाल करूंगा, मैं रहूं ना रहूं, मगर कोई मुसलमान उन सवालों को न झुठला सकेगा जो आपके कानून के हक में मैंने 16 फतवे लिखे, न कोई मुसलमान उसको झुठला सकेगा। मगर जिस तरह रोटी और बेटी के लिए पीडीए को आपने अपने साथ मिलाया, उसी तरीके से मुसलमान जो औहदे, औरत और पैसे के लिए आपके साथ जुड़ा है, वो गुस्ताखे रसूल ही रहेगा और क़यामत के दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के साथ कदापि नहीं मिल सकेगा। अगर कल के अवतार को संभल में पैदा हुए 570 में जो इसकी भी खिलाफत करेगा, तो मैं इन दोनों बातों के लिए, अगर वो मुझे झुठला दें वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान से, किसी आयत से, किसी मंत्र से, किसी श्लोक से मेरे इस अभियान को झुठला दें, तो मैं अपनी गर्दन कटा करके उनके जूते में रखूंगा। वरना वो पीठ के पीछे जो मर्जी करते रहें, क्योंकि गिबत, चुगली, बहतान और झूठ, गालियाँ, ये उन मुनाफिकों का काम है जो प्रयोजित होते हैं, पैसा लेकर के ऐसे करते हैं और सिर कलम के नारे लगाते हैं, जबकि हदीस, कुरान, नबी का फरमान उनके लिए सूरह तौबा में ये कहता है कि ए मोहम्मद, इन काफिरों को कत्ल कर दो। कभी गैर मजहब को हजूर अकरम ने काफिर नहीं कहा, किसी मंदिर को कुरान गिराने का हुक्म नहीं दिया, हत्ता कि जो देवता लेकर के, अपना देवता लेकर के इनकी मजलिस में भी आए, उनको आवाज़ लगाई कि तुम्हारा देवता यहाँ रह गया है, आप बाइज्जत इसको ले जाएं और अपने भगवान को मेरे ऊपर अभिशाप करने का कोई बात न कराएं। तो ऐसा हजूर का फरमान है और यही हमारा अभियान है। अगर हजूर की बात पर जो चलता है वही मुसलमान है, और संविधान को जो मानता है वही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी, दलित वर्ग और भारत का मूल निवासी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े, तो संविधान के खिलाफ कोई काम ना करे, तो वही सच्चा हिंदू और मुसलमान है। यही मेरा बयान है। अगर किसी को बुरा लगे वो माफ़ करे, और किसी को अच्छा लगे तो मेरी पेटिशन का जवाब गृह मंत्रालय से दिलाए। अब दिल्ली भी इनकी हो गई, और कांग्रेस के जो पप्पू बनाए हुए हैं वो हमसे बात कराएं, बहानाबाजी ना लगाएं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, यही कहता है भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को मानने वाला मुसलमान। सबको प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। भगवंत मान जी की जो नई सरकार रही, आपका नई जॉब्स देने में गुनहगार गुलाम डॉक्टर शेख, निकल जाती है और ज्वाइन भी हो जाती है। संयोजक ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात, कन्वीनर और पीडीए का कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश। जय हिंद, जय हिमाचल, जय जय पूरा देश। अब तक 50,000 से अधिक सरकार